हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हमने यहाँ तक ये बात बताया था कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था और उन 4 भागों की स्थिति हमने बता दी थी। कौन सी कह सकते हैं कि भौतिक प्रदेश किस स्थान पर है, कहाँ पर है, इन सब के बारे में हमने मैप पर बता दिया था। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे पिछले लेक्चर को जाकर के देखेंगे तो एक एक जानकारी आपको अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगी। तो आप जो है, अगर ये लेक्चर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आज हम बताने जा रहे हैं, आपको अगर पसंद आए तो हमारे इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो हमने चर्चा किया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और हमने ये सब बताया था कि जो उत्तर का भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो पूरी तरह से, ध्यान दीजिएगा, पर्वतों से घिरा हुआ है। कई प्रकार के पर्वत वहां पर पाए जाते हैं और जिनको हमने क्रमबद्ध तरीके से एक एक पर्वतों के बारे में अच्छे से चर्चा किया था उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के तहत। और मैं यहाँ तक कि पूरी तरह से मैप के माध्यम से अच्छे से सब कुछ बताने का प्रयास किया, एक एक बातों की, किसका सिचुएशन, किसकी स्थिति कहाँ पर है, किसकी स्थिति कहाँ पर है, इन सब के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप हमारे इस लेक्चर में नए जुड़े हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश तक, यहाँ तक हमने पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा करके मैप के माध्यम से बता दिया है। आज उन्हीं चीजों को हम, ध्यान दीजिएगा, लिखवाने का प्रयास करेंगे और लिखित नोट्स के रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से हमने अच्छे से बता लिया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। और इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हिमालय से पहले एक प्राचीन समय में पर्वत का निर्माण हुआ था जिसका नाम था ट्रांस हिमालय। इसलिए हिमालय से, ट्रांस मतलब परे, मतलब पहले, ध्यान दीजिएगा, हिमालय से पहले ध्यान देंगे उस पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा ट्रांस हिमालय। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके तहत हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो हम लोग यहां पर एक हेडिंग लगाएंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, और इसके तहत ध्यान दीजिएगा हम एक एक बातों को बताने का प्रयास करेंगे। बताने की बात करें तो हमने बता दिया है अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में, लेकिन यहाँ एक एक बात को लिखाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से लिखित नोट्स आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि मैं एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में फैला हुआ है, फैला हुआ है, हिमालय के उत्तर में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा। फिर और अगर बात करें इसके बारे में, यह जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है, जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करें तो ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का पश्चिम से पूर्व में विस्तार, पश्चिम से पूर्व में विस्तार हुआ है, पश्चिम से पूर्व में विस्तार इस तरह से हम लिख सकते हैं 1000 किलोमीटर तक है,
1000 किलोमीटर तक है तथा चौड़ाई 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 हम कह सकते हैं 40 किलोमीटर तक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व तक ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है और पश्चिम से पूर्व में ध्यान दीजिएगा 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई ध्यान दीजिएगा 40 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, अगर हम इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको दूसरे पेन से हम इंडिकेट कर देते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई की अगर बात करें ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई, तो ध्यान दीजिएगा इसकी औसतन ऊंचाई जो है, ये जो औसतन ऊंचाई इसकी 4500 से 5500 मीटर, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 4500 से 5500 मीटर तक है। ठीक, इन सब के बारे में आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि ध्यान दीजिएगा आपको ये कह सकते हैं हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आपको बेहतर से बेहतर ये कंटेंट आपको उपलब्ध हो सके और इसको आप बार बार पढ़ने का प्रयास करें। आगे फिर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर हमने देख लिया ट्रांस हिमालय के बारे में और यहाँ पर और थोड़ी सी चर्चा करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ध्यान देंगे 3 पर्वतों से, पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना। यहां हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय जो है, एक और पॉइंट यहां पर अगर हम लिखें तो इसको बताएं कि ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से, 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। तो दोस्तों कितने पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, तो आप देख रहे हैं 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन, ये ध्यान दीजिएगा हमारा ट्रांस हिमालय। अब आपके मन में आ रहा होगा वो पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस ट्रांस हिमालय के तहत ध्यान देंगे, सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा जो ध्यान दीजिएगा इसके तहत आता है वो है, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरा जो है वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा है हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो चलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसको। देखिए हमने कहा ट्रांस हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में फैला हुआ है, यह जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। फिर हमने बताया ट्रांस हिमालय का पश्चिम से पूर्व में विस्तार ध्यान दीजिएगा 1000 किलोमीटर तक है और चौड़ाई इसकी कुल कितनी है, 40 किलोमीटर तक है। ध्यान दीजिएगा औसतन ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो औसतन ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर तक है। और अगर ट्रांस हिमालय की मुख्य रूप से बात करें तो ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है और तीनों पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। इन 3 श्रेणियों के ध्यान देंगे मिलने से किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और ये ट्रांस हिमालय ध्यान दीजिएगा हमारे हिमालय पर्वत से पहले बना हुआ, प्राचीन समय में बना हुआ, इसके बाद हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में मैं अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए दोस्तों, आगे हम फिर चर्चा करते हैं। इसको अब हम लोग इरेज कर रहे हैं और इसके बाद हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के तहत हम लोग काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। दोस्तों एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग और हेडिंग हमारा पहला ट्रांस हिमालय के तहत, ध्यान दीजिएगा। पहले एक हेडिंग ऐसे हम लोग बनाए रखते हैं इसको, ट्रांस हिमालय, क्योंकि इसी के तहत पढ़ रहे हैं तो यह हेडिंग ऐसे बनी रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ट्रांस हिमालय, और इसके तहत दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले नंबर पर इसकी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की, ध्यान देंगे, सबसे पहली पर्वत श्रेणी है। और यह ध्यान दीजिएगा, बात करें तो प्राचीन समय में इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ध्यान दीजिएगा, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। यह ध्यान दीजिएगा एशिया की रीढ़ भी कहलाता है। एशिया की क्या कहलाता है? रीढ़ कहलाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर एशिया की बात करें तो एशिया में ध्यान दीजिएगा इसकी जो एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है केटू गार्डविन ऑस्टिन, वो ध्यान दीजिएगा पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ध्यान दीजिएगा इसको एशिया का क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को। और आगे दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा यह कहां पर फैला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख के क्षेत्र में, कहां पर? लद्दाख के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा फैला हुआ है। और यह ध्यान दीजिएगा लद्दाख के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसकी एक कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है केटू गार्डविन ऑस्टिन। वह केटू गार्डविन ऑस्टिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ऐसा कश्मीर जो पाकिस्तान के, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र में आ रहा है, कब्जे में है, वह ध्यान दीजिएगा वहीं पर यह इसकी एक चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी को, काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन समय में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो वह कौन सा पर्वत है जिसको, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आप बताएंगे वो कौन है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसको कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसे, ध्यान दीजिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ध्यान दीजिएगा एशिया की रीढ़ कहा जाता है। फिर अगर बात करें काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी
लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक। और अगर बात करें यहां पर और अगर एक चीज बात करें तो ध्यान दीजिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन K2 गॉडविन ऑस्टिन, यहीं पर एक चीज और लिख लेंगे, इसकी ध्यान दीजिएगा ऊंचाई कितनी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके के क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों ये? तो ये ध्यान दीजिएगा, पीओके के क्षेत्र में स्थित है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका मतलब क्या होता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कह सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक। तो और आप देख रहे हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन जो ध्यान देंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर, और ये विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और जानते रहेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अनेकों ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में अगर हम बताएं ग्लेशियर का तो ध्यान देंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? तो सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? जिसको हम हिमनद बोलते हैं, अभी आगे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हमने कुछ चर्चा किया। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे थोड़ा सा ग्लेशियर के बारे में बता दें, सियाचिन ग्लेशियर क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करें, इसको मिटा दें हम लोग।
और हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में चर्चा करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सियाचिन ग्लेशियर। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के तहत ही है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए समझिएगा इसके बारे में भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बताएं तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 ईस्वी में पुनः वापस ले लिया। ठीक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है। ये ध्यान देंगे, पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ध्यान देंगे पूछा जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने अपने में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया था, तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत मिलाया था। कब? 1984 में। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये ध्यान दीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी है। और यहाँ से ध्यान देंगे नुब्रा नदी निकलती है, जो जाकर के आगे नुब्रा घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ ये दो बात और हम लिख दें, यह है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यह भी बात हमने बता दिया। और ध्यान दीजिएगा, यहां से नुब्रा नदी का निर्माण होता है, जो आगे चलकर कह सकते हैं नुब्रा नदी का निर्माण होता है, निकलती है, जो आगे चलकर नुब्रा घाटी का निर्माण करती, जो आगे चलकर नुब्रा घाटी का दोस्तों क्या करती है, निर्माण करती। तो इन सब चीजों के बारे में हमने अच्छे से आपको समझा दिया, ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। और भी ग्लेशियर उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम फिर मिटाते हैं और देखते हैं और कौन से ग्लेशियर हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। तो देखते हैं यहाँ पर
काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ध्यान दीजिएगा और कौन से ग्लेशियर हैं। देखेंगे एक ग्लेशियर है बाल्टारो या बाल्टोरो, एक ग्लेशियर है ध्यान दीजिएगा साल्टोरो, साल्टोरो, एक ग्लेशियर है ध्यान दीजिएगा बाल्टोरो, साल्टोरो, इस पर एक है हुंजा, हुंजा, ठीक, बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, हुंजा, ये ध्यान दीजिएगा सब ग्लेशियर कहाँ हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब ग्लेशियर ध्यान दीजिएगा हमको काराकोरम पर्वत श्रेणी पर दिखाई देते हैं दोस्तों। कहाँ दिखाई देते हैं? तो हमको ये सब ध्यान दीजिएगा, सब ग्लेशियर जो है हमको कहाँ दिखाई देते हैं? काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, ठीक, बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, हुंजा। एक और ग्लेशियर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसका नाम है वैफो, वैफो, ठीक, वैफो ग्लेशियर है, ध्यान दीजिएगा। ये सब ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। थोड़ी सी और अगर हम बात करें यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए ये हमारा कश्मीर का क्षेत्र है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, इस बात को समझेंगे थोड़ा। यहाँ पे देखिए हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और यही काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, यहीं पर पीओके के क्षेत्र में स्थित है हमारा, ध्यान दीजिएगा क्या? केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी जो है स्थित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है। और ये जो पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? आपका काराकोरम, कौन है? तो ये ध्यान दीजिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक। अगर इसके बारे में दोस्तों हम और चर्चा करें काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ ध्यान देंगे एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का निर्माण ध्यान दीजिएगा नाम है सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं से ध्यान दीजिएगा एक नदी निकलती है, इधर ध्यान देंगे एक नदी इस तरह से, इस तरह से ध्यान दीजिएगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, जिसका नाम क्या है? नुब्रा। हालांकि नदी जब पढ़ाएंगे वहां अच्छे से बताएंगे, जिसका नाम है नुब्रा नदी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा हमको एक और ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो एक घाटी हमको दिखाई देती है यहाँ पर, इस जगह पर, जिसका नाम है गलवान घाटी, गलवान घाटी। यहां से ध्यान दीजिएगा हमको कह सकते हैं एक नदी निकलती हुई दिखाई देती है, यहाँ ये गलवान घाटी हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहां से हमको एक ध्यान दीजिएगा नदी निकलती हुई दिखाई देती है, यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी ध्यान दीजिएगा आती है और इसी में आकर के मिल जाती है। तो इस नदी का नाम जो है गलवान नदी है, इस नदी का नाम है गलवान नदी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख रहे हैं केटू गाडविन ऑस्टिन पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये तो आप देख रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी है, गलवान घाटी है। और गलवान घाटी के बगल में ध्यान दीजिए एक नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी, ठीक। और ध्यान दीजिएगा इसी गलवान घाटी से एक और नदी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज जो निकली है, ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस नदी का नाम है ध्यान दीजिएगा श्योक नदी, श्योक नदी, जो यहाँ से गलवान घाटी से होकर के ध्यान दीजिएगा निकली है श्योक नदी।
तो ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा ऐसे सामान्य परिचय हमने बता दिया। फिलहाल आप काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर आपने देखा कई आपको हिमनद दिखाई दिए, जिसमें सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन था। और ये ध्यान दीजिएगा, भारत का भी सबसे बड़ा क्या था, ग्लेशियर था। ठीक, यानी कि हिमनद था। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में खूब अच्छे से बता दिया। कल हम लोग लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह लेक्चर हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।